हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैंने उसका ब्लॉग देखा और मैंने ये नोटिस किया कि भाई इसके घर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स भी नहीं होते हैं। मतलब अगर नमक लेने भी जाएगी ना, गुटखा किंग जाएगा ना, नमक ख़त्म हो जाएगा तो ये चल जाएगी। पहले क्या बोल रही है कि गुटकू जो है वो जा रहे हैं फ्रेंड्स, गुटकू इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं, ये लाना था थोड़ा बहुत सामान तो गुटकू जा रहे हैं। उसके बाद जब नीचे आती है तो क्या बहाना देती है अपनी उसकी सास को और वो जो काम वाली है उसको कि गुटकू जो है वो फोर्स कर रहे हैं उसे जाने के लिए, इसलिए वो जा रही है क्योंकि उसको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है। उसकी जो सास है उसके दांत में दर्द था, इस वजह से उसको क्लिनिक लेकर गए थे तो वो बेचारी करा रही होगी। लेकिन मजाल है ये औरत उसके पास टिक जाए नहीं, उसको जमता ही नहीं है घर पे। उसको रखड़ पट्टी करना बहुत अच्छा लगता है, दिन में 10 बार, क्योंकि सड़क छाप है ना वो। कोई बोलेगा, कोई भी इंसान बोलेगा कि ये जनाब की और मैडम की जो है रिश्तेदार बहन है सगी। इसको सड़क पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, गलियों में घूमना। और क्या बोल रही है, अरे फ्रेंड्स कोई बच्चा भी बाहर नहीं दिख रहा, सब घर में जाकर छुप गए हो। सब तेरी तरह जो है आवारा नहीं है ना, आवारा नहीं है, सड़क छाप नहीं है जिसको सड़कों पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी लड़की जो है या तो कोई शादीशुदा महिला है, मैंने नहीं देखी आज तक ऐसे कि भाई वो दिन में 10 बार जाती है और जब जब उसका पति जाए तब तब जाए सामान लेने। भाई ये क्या शौक है अजीब सा, हर दुकान दुकान में, हर गली गली में इसको भटकना है। और कितना अजीब लगता है और कितना बेकार लगता होगा जब लोग नोटिस करते होंगे कि ये तो भाई इसका तो मतलब कितनी रखड़ू है ये औरत। रखड़ू में काउंट किया जाता है, जो ज़्यादा गली मोहल्लों में घूमता है ना उसे। इसको, इस पागल को क्या लगता है कि ऐसा करके ये बच्ची दिखेगी कि भाई गुटकू जा रहा है और वो जो है बच्चे की तरह उसके पीछे जो है भागती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा चॉकलेट का डब्बा जब गुटकू ने दिया था ना उसका, तो बोल रहे फ्रेंड्स गुटकू हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वो तो हमें भी पता है बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तभी तो धीरे धीरे से सब कुछ करवा लिया। उसको पता ही है तू बच्ची है। इतना चालाक आदमी है, बच्चा बच्चा गुड्डा गुड्डा बिल्ला बिल्ला करके धीरे धीरे ढिल्ला ढिल्ला कर दिया सब, मतलब पैसा ढिल्ला कर दिया। तो इतना चालाक आदमी हो और ये अलग ही दुनिया में रहती है कि गुड को बच्चे की तरह ट्रीट करता है, बहुत इज्जत मिली है। ये इज्जत के लिए पूरी बह गई है भावना में कि इज्जत दे रहा है, इज्जत दे रहा है। पहले इज्जत मिलती नहीं थी ना, बहुत बदनामी हो रखी है उस गांव में, तो अभी गुटकू की वजह से इज्जत मिल रही है तो पगला गई है एकदम कि गुटकू हमें इज्जत दिला रहे हैं, गुटकू हमें इज्जत दिला रहे हैं। कौन सी हिजाबी लड़की जो होती है, चलो बहू भी छोड़ दो, हिजाबी लड़की ये जो बोलती है ना कि ये हिजाबी और हिजाबी है, ये नहीं वो नहीं, इसको पता भी है कि क्या होती है वो चीज़ें। कभी आपने देखी कि कोई किसी औरत ने बुर्खा पहना है, उसने जो है भाई स्कार्फ बांधा है और दिन में 10 बार आवारा आवारा सड़क छाप आवारा की तरह घूम रही हो? नहीं देखी होगी, कहीं पे भी नहीं देखी हुई। लेकिन ये घूमती है क्योंकि ये तो नकली हिजाबी अप्पी है, इसको तो चलता है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमें घबराहट होती है घर पे रहते रहते, हम छोटू से बच्चे हैं, हमें गुटकू बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारा गुटकू चले जाते तो हमें रोना आता है, इसलिए हमें गुटकू लेकर जाता है। फ्रेंड्स क्यों ऐसी बात करते हो छोटी बच्ची, मासूम बच्ची के बारे में? प्यारू बात नहीं है, अम्मी को बोलकर आप सबको जो है बद्दुआ दिलवा देंगे। अल्लाह, हम ना पता, हमें ना पता, हम नादा भी तो किसी को बद्दुआ, हम सानू बिल्कुल मना किया कि हम पे बिल्कुल इसके चप्पा चढ़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लोग जो 10 गालियाँ दिए थे उसके चक्कर में, वो तो बेशरम है, वो और उसका पति बेशरम है, नल्ला बेरोजगार, तो बिल्कुल हाँ हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम घर में आग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम अपने सानू हमारे बहू के साथ बहुत खुश है। अरे अम्मी अभी तो आप ऐसा बोलोगी, आने तो हम ब्रेन वॉश करेंगे अच्छे से, 2-3 बातें भाभी की बता देंगे, आप वापस से ब्रेन वॉश हो जाओगी, फिर वही आप भाभी से दूर दूर और हम सबकी एक टीम। हमारे कंटेंट को कोई यूज तो नहीं करता ना अम्मी? कौन तुम्हारा कंटेंट? पिज्जा आप? अच्छा अम्मी एक बात बताओ, आप किसकी तरफ हो? देखो हम किसी की तरफ नहीं है, हमें जो सूट दिलाएगा, चीज़ दिलाएगा, सोना दिलाएगा, कंगन दिलाएगा, लिपस्टिक दिलाएगा, लाली दिलाएगा, मॉल में खाना खिलाने लेके जाएगा, हम उसकी तरफ है। हम जो है सामान की तरफ है, हम गिफ्ट की तरफ है, हम तोहफों की तरफ है, तो हम किसी की तरफ नहीं है। हम तुमसे भी प्यार करते हैं, अगर गिफ्ट दिलाओ तो हम सानू से भी प्यार करते हैं, वो तो हमारा बेटा है। देखा अम्मी आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो। हाँ क्योंकि हमारे बेटा हमें घर दिलाया,
हमारा बेटा हम गांव से लेकर आया, हमारा बेटा हमारी एक जरूरत की पूरी करता है, तो क्यों बाहर ना करे हमारे बेटे को? तो अम्मी ये तो प्यारो बात नहीं है ना, हम भी तो आपकी बेटी है। आपने तो बोला था कि आप जो है आपको अच्छा नहीं लगता, आप रोने लगोगी कि तुम यहाँ आ जाओ। झूठी, ये तो तुमने कहानी बताई अपने फ्रेंड लोगों को, क्योंकि तुझे यहाँ नल्ले बेरोजगार पति को जो है घर जमाई लाना था। हम कभी नहीं बोले थे ऐसा, देखो हम कभी नहीं बोले थे। तुमने तो उस दिन हमें जोड़ लिया कि अम्मी बोल रही है कि हाँ अम्मी चाहती है गाड़ी सीख जाए। हम कभी नहीं चाहते, हम चाहते कि हमें सानू का एक बेटा हो जाए, 2 बेटे हो जाए हमें सानू को, हम तो ये चाहते हैं। हाँ हम कभी नहीं चाहते थे तुम यहाँ आ जाओ, तुम हमें जीना हराम कर रखी हो, रात में भी सोने नहीं देती हो हमें। हाँ हम कहे चाहेंगे कि तुम आ जाओ, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। हाँ वो नल्ले बेरोजगार से शादी करने के गाँव हमारी भी इज्जत आ गई भाई, अच्छे घर में शादी हो गई तुम्हारी। हम नहीं बोले थे कि तुम यहाँ आ जाओ, हम तो चाहते तुम मौधार हो। अम्मी ये सब बातें बताने वाली नहीं होती है। कट कट गुटकू गुटका मार, कट कट मत दो। पॉकेट मनी नहीं दिया हमें, हमने कट मारी है। क्या बोल रहे हो फ्रेंड? हम बोल रहे हैं हमें पॉकेट मनी नहीं मिले है। हाँ 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 बेबे कट कर दिया, तुम चिंता मत करो। फ्रेंड इसने हमें बहुत इंसल्ट की है, इसने हमें पॉकेट मनी नहीं दी है, हमारा गुटखा का स्टॉक खत्म हो गया था। हम बोले सालू गूगल पे पैसा दे दो, नहीं दी। देखो एडिटर साहब ये वाला पार्ट जो है ट्रिम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब तो हम देंगे तुम्हें पैसा, हम देंगे, हम है ना, हमारे पास आती है 1 महीने के अंत में गड्डी, हम दे देंगे। ये हमारी बीवी की सच्चाई आ जानी चाहिए कि वो कितनी चिड़चिड़ी है। अरे क्या बात कर रहे हो धीरे धीरे से? चलो कैमरा शुरू करो। अम्मी जब हम बोले ना हम आए, हम एंट्री मारेंगे, तब आपको हमें चुम्मा चाटी करनी है और बोलना कि कितने दिन लगा दिए, कितने दिन लगा दिए। हम बात तुम्हें याद कर रहे थे। और अम्मी उस जोमेटो से जो मैंने कुछ खाने का सामान मंगाया वो भी ऐसा दिखाना है पतीली में डालकर कि आपने हमारे लिए स्पेशल बनाया है। अब हम नहीं करेंगे, हम थक गए एक्टिंग करते करते। अम्मी क्या चाहिए? सूट चाहिए हम? हाँ जारा वाला, तो वो वाला चाहिए, वो बहुत महंगा वाला। मम्मी जारा का कौन सा सूट आता है पागल? वो बीबा का आता है, वही चाहिए, वही दिला दे। ठीक है चलो एक्टिंग शुरू कर दो। 12,000 के सूट में 1 लाख का ब्लॉग जाएगा, चल जाएगा फ्रेंड्स। तो हम भी अब जो है कैलकुलेशन करके ही चल जाते हैं। ये सब जो है आजकल लालची हो गए, कोई भी बिना मतलब के आ नहीं रहा है हमारे ब्लॉग में। पहले बहुत हम जो है चूना लगाते थे सबको, पिज्जा नान सबको। अब ये लोग मेरे साथ रह रहे के मेरी तरह चालू हो गए पूरे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी बहुत मज़ा आया। पता है हमारी सास ने तो हमें बहुत अच्छे से रखा अम्मी। अरे माशाल्लाह बहुत तुम्हारा वजन भी बढ़ गया, हम देखे थे बहुत अच्छे ब्लॉग थे तुम्हारे। अब मत जाना, देख तुम्हारे लिए खाना रखे। अरे वाह फ्रेंड्स ये होती है माँ की मोहब्बत। अम्मी ने देखी पता चला अम्मी को कि बेटी आ रही, तो अम्मी ने जो है वो खाना बना दिया। हालांकि अम्मी ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा जहाँ हमने ताना मारा था कि बाजा खाला जो है हमारे लिए चाय बना कर लेकर आई है, नाश्ता लेकर आई है। तो अम्मी को बड़ी मिर्ची लग गई होगी, तो अम्मी ने जो है अभी बना दिया। अब देखो सच बता देंगे, हमें बुराई मत करो। हम सानू बोले अम्मी हम है, हम चला दे आपका खर्चा, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अरे माशाल्लाह अम्मी माशाल्लाह। म्यूट कर देना अम्मी का आवाज़ एडिटर, ठीक है? अच्छा चलो फ्रेंड्स अभी हमें ज़रूरी काम से ओबरा जाना है, तो बाद में मिलते हैं। ओके टाटू। अच्छा बात ये थी कि ये जो हिजाबी है बड़े बड़े भाषणबाजी दे रखी है। ये हिजाबी आधी रात में 4 लौंडे लपाटों के साथ जो है कार लेकर घूमती रहती है ना? वो जो छोटा सा गांव है वहाँ पर, और गांव में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई वहाँ और लड़की है, औरत है, या कोई भी जो है ऐसे आवारा सड़क छाप की तरह घूमता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, सबकी नज़र में आते हैं। और आपने देखा भी होगा वहाँ पे बच्चे तक नहीं ज़्यादा जो है दोपहर में या तो ऐसे टाइम पे रखड़पट्टी करते हैं। तो ये तो भाई कोई भी टाइम हो, चाहे दोपहर हो आधी रात हो, कभी भी जो है निकल लेगी। गुटखा किंग जो है अगर नमक लेने भी जा रहा है तो ये साथ में जाएगी कार में बैठ के, और लहर को भी लेकर जाएगी आधी रात में। एक लहर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि उसका घर है, उसकी जो है पढ़ाई शुरू हो गई, तो भी आधी रात तक वहाँ जो है रुकने की क्या आवश्यकता है। खैर तो जो हिजाबी लड़की है, आपने देखा होगा कि भाई पिछले जो लास्ट व्लॉग था उसमें जब गुटखा किंग खा रहा था खाना, तब उसके बहुत सारे दोस्त भी थे जिसको नामहरम में काउंट किया जाता है, राइट? तो वहाँ पे अटेंशन लेने के लिए पागल हो गई। गुटको ऊपर देख सकते हो, गुटको ऐसा मतलब ताना मार रही थी, पैसिव एग्रेसिव वे में बोल रही थी कि जो है ऊपर देख सकता है तू। अरे बाप रे, मतलब ये इतनी ज़्यादा अटेंशन की भूखी है, मैडम से भी 2 कदम आगे है, इसको अटेंशन चाहिए भाई। इतनी नौटंकियाँ, इतना अटेंशन, अब तो ये अनबियरेबल होती जा रही है, अब नहीं सही जा रही, ऐसी हो रही है पूरी, दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही है। मतलब ये अब तो जो है 10 साल की बच्ची बन गई।
अच्छा हाँ, उसकी सास के दांत में दर्द था तो किसी ने दावत रखी थी, तो पहुंच गई है बोलकर कि फ्रेंड्स आजियो की दावत रखी है, तो जो है हमारी सास की तो तबीयत खराब है तो हम ही आ गए। अरे भाई उनकी तबीयत खराब है तो तुम क्यों गई? तुम्हारे ससुर जी और गुटका किंग चले जाते थे, तुम हज करके आई हो क्या? तुम हाजी हो जो दावत लेने चली गई? लेकिन वही है कि भाई जहाँ मुफ्त का खाना दावत मिले यहाँ वहाँ वो आलसी क्यों ना जाए। ये इसको तो मौका चाहिए कहीं जाने का, भटकने का, तो चली जाती है बेशर्मों की तरह मुंह उठा के, इसकी क्या जरूरत थी, खाली हाथ खाली जो है वो घुमाते घुमाते निकल लेती है। कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जाओ, कुछ नहीं, हाथ हिलाते हिलाते निकल लेती है। अच्छा टुनटुन मुशी को जो है एकदम क्यूट बनना था, ठीक है, कहती है कि गुटको हमें सदमा लग गया, पिंक कलर क्यों नहीं है, पिंक रंग क्यों नहीं आता है। लुलुले मोटकी पाए क्यूटी पाए, 12 साल की बच्ची को पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, बारबी डॉल है ये तो। अच्छा पिंक कलर कभी पहनते हुए इसको देखा नहीं, लेकिन पिंक कलर के साथ ऑब्सेशन झूठी मुठी, क्योंकि इसको ना फेमिनिन दिखना है एकदम, कि भाई हाँ मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी जो है जैसे ज़्यादातर 15-16 साल की लड़कियों को जो पिंक के साथ ऑब्सेशन होता है, हर एक चीज़ पिंक चाहिए, मुझे भी पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंक कार भी चाहिए। सोचो कभी पिंक कलर पहनती नहीं, कभी कोई पिंक कलर की चीज़ नहीं पहनती, लेकिन फिर भी पिंक कलर फेवरेट है। ये कैसा फेवरेट है भाई? ज़्यादातर ये जो है मुझे लगता है इसका ब्लैक फेवरेट है, ब्लैक और ब्लू, लेकिन दिखाती ऐसा है कि इसको पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, झूठी कहीं की एकदम। तो बस भाई क्यूट दिखना है, इसको लगता है कि अगर आपको पिंक पसंद है तो आप क्यूट दिखोगी। अच्छा गाड़ी वाइट थी तो ब्लैक करवा ली, अब क्या ये किस बात का संकेत है? घर में पर्दों से लेकर बेडशीट सब कुछ ब्लैक है, तो अगर किसी को पिंक कलर पसंद होता तो तभी भी तुम पिंक कलर करा सकती थी गाड़ी का, नहीं कराई, बस खाली नौटंकी करने के, अरे पिंक गाड़ी होती है हमें पिंक पसंद है। देख रहे हो नौटंकी, इसको लगता है क्यूटी पाई लगेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अनंत अंबानी जो है क्लीन शेव करके दुपट्टा ओढ़ रखा हो, ऐसे दिखती है पूरी। और अनंत अंबानी तो फिर भी भाई खानदानी रईस है, वो ग्राउंडेड है एकदम, लड़का एकदम ग्राउंडेड है, कोई शादी में भी देखा इतना था, फिर भी सबको कि भाई आशीर्वाद लेना, वो चाहे खड़े रहना इतना, फिर बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी उसके देखे, तो वो ग्राउंडेड है, पूरा खानदानी रईस है, लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं कि अमीर है, ऐसा मैं ये यहाँ नहीं आऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो भाई ऐसा दिखाती है जैसे नवाबों के खानदान से हो, ऐसा होता है, कांटे होते हैं इसमें, नहीं नहीं कांटे नहीं होते उसमें, पैर रख दो पता चल जाएगा कांटे है कि नहीं। अच्छा फिर कहती है कि फ्रेंड्स मुझे लगा यहाँ कलर मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स मौदाह में शायद से कलर नहीं मिलता होगा। दूसरी साइड ये कहती है कि हम तो यही पले बड़े हैं, हमारा तो पूरा बचपन जवानी हम नाना के घर, मामा के घर बिताई हमने, तो तुम्हें नहीं पता है कि मौदाह में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। अब दिख नहीं रहा है ऐसा कि कुछ भी वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हो, तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन दिखाना ऐसा है कि कभी गाँव गई ही नहीं हो। अलग ही नौटंकी है भाई, ये अलग नौटंकी औरत है। अच्छा जब उसको गुटका किंग ने बोला कि भाई चाय बना देना, तो इसको जो बहुत मौत आ जाती, जब कोई काम चिंता है ना तब, तो चाय बना रही थी, अब उसको फेक हंसी तो दिखानी पड़ेगी क्योंकि फ्रेंड्स लोग देखते, चिड़चिड़ापन नहीं दिखा सकती। तो गुटका किंग बोल रहा था कि मेरे दोस्तों ने बोला कि क्या जरूरत थी चाय बनाने की, तो बोलती पैसिव एग्रेसिव वे में, हाँ ना बनाए, तो बोलते अरे नहीं नहीं बना दो, तो मतलब बहुत इसको मौत आ जाती एक काम करने में। भाई चाय बनाने में भी इसको कितना जोर लगता है कि भाई मैं कैसे बनाऊँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं क्यों चाय बनाऊँ, ऐसा है पूरा। अच्छा वो जो दोस्त आए हैं जो कि गुटका किंग की उम्र के हैं, उसको ना गुटकी चाय देती है ना गुटका, उसको अभी लहर को रखने का यही तो मेन मकसद है भाई, घर के काम कराना है ना। ये प्रिंसेस तो कर नहीं सकती, वहाँ पे पिज्ज़ा है सर्वेंट और यहाँ पे लहर है। लहर के केस में क्या है कि लहर को तुम लहर से जितना भी काम करा लो, कौन रोकने टोकने वाला है ना। मम्मी उसकी है नहीं, स्टेप मॉम, मुझे नहीं लगता वो जो इंसिडेंट के बाद ज़्यादा वो उनका इतना अच्छा रिश्ता है, क्योंकि लहर की छोटी बहन एक बार भी नहीं आई जब से इसने पोल खोली है तब से। तो यहाँ पे तो उसने भाई, वहाँ तो कलेश करती रहती, यहाँ पे भी कलेश लगवा दिया। अब वो तो कल चली जाएगी, अब तो निकल भी गई और पहुँच भी गई होगी यहाँ पे। अब लहर को वहाँ पे रहना है, अब वो उसमें इतनी अकल है नहीं, वो बच्ची ही है कहीं ना कहीं, उसको नहीं अकल है कि सही गलत की, उसको पट्टी पढ़ा दी कि भाई हम तुम्हारी माँ है वगैरह वगैरह, उसको अच्छी उसकी जो है भाई विश पूरी हो रही है, तो बच्चे को और क्या चाहिए रहता है। लेकिन असल में जो है उस लहर को उसकी स्टेप मॉम से दूर कर दिया, चाहे वो गरीब ही सही, वो जैसी ही सही, भाई अच्छे से रखती तो थी उनको, लेकिन इस नालायक की वजह से अब वो भी, उसका रिश्ता भी खराब हो गया। इसी वजह से उसकी माँ ने आने नहीं दिया वो छोटी बच्ची को। आपने नोटिस किया, आई ही नहीं, 15 दिन में एक बार तो आती नहीं दिखी।
तो ये माचिस की तिल्ली है। अगर मायके में रहेगी तो भाई भाभी और अम्मी में झगड़ा लगवाएगी, और यहाँ आएगी तो वही उस साइड की जो है फैमिली है, ससुराल वाले या तो जो है मामा साइड की फैमिली, वहाँ पे तिल्ली लगाएगी। तिल्ली है और बनती इतनी जो है मासूम भोली भाली से है, खाना गिर जाता नहीं 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 मत बताना, और ऐसा मुंडी हिलाती रहती नहीं है ना, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जहर इसकी आंखों में दिखता है भाई, इतना जहर है इसकी आंख में, देख के ही समझ आ जाता है। इसने मतलब अपने फैन पेज को स्ट्राइक दी है। सोचो, इसके भाई भाभी लाख गुना सही सही है इस मामले में। मैं सच बताऊं ना, उनके नाम पे मान लो हजारों फैन पेजेस है, उनके एडिट्स जो है बहुत सारे लोग करते हैं, उनकी क्लिप्स बहुत सारे यूज़ करते हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। इसने अपने इसके जो फैन पेजेस एडिट्स बनाते हैं ना, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी भाई। और एक और चैनल था, उसको भी उससे जो है 2 स्ट्राइक दे दी थी, जो कि इसी के एडिट्स बनाते थे। सोचो ये कितनी जहरीली औरत है, कितनी जहरीली है, और इसको ये कितनी इनसिक्योर है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी कूट कूट कर भरी है। तो मैं ये कह रही थी कि लहर जो है चाय दे रही थी, भालू अप्पी वहाँ पे खड़ी थी, गुटका किंग बैठा था, हाथ आया क्या तेरे पैर में कांटे लगे क्या गुटके, लेकर दे दे। लेकिन वही है कि भाई यहाँ पे सर्वेंट है लहर, इसीलिए तो रखते ही है उसको वो, इसीलिए तो लहर के बिना चलता नहीं है। बाकी टाइम में जो क्लिप काट देती है दिखता नहीं है, लेकिन ये भूल गई शायद से, अब नया एडिटर आया ना, वो भूल गया होगा कि लहर से काम जो करवा रही है। अब यहाँ पे लहर, वहाँ पे पिज्ज़ा, इसीलिए तो लहर को बेंगलोर लेकर नहीं गए थे कि सुट्टो बेगम जो है काम नहीं करती। तो दोनों माँ बेटी जो है वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करने में खूब जो है माहिर है। इन दोनों को बहुत अच्छे से आता है। पहले भी पिज्ज़ा से कराती थी, जनाब ने इसको एक्सपोज करा था, तब इसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, मैंने रील जो है शेयर करी है, या तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पर इसका मुंह एकदम बन गया था। वो ज़बरदस्ती की हंसी आती है ना, जब इंसान जो है वो शर्मिंदा होता है ना, जब उसको शर्म आती है, जब वो आंख नहीं मिला पाता ना, तब कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करने लगता है। तो ये ना चाय पीने की एक्टिंग करने लग गए, और इसको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जनाब के आगे एक नहीं चलती इसकी। जनाब जो है, जनाब भी चालाक है, हंसी हंसी में बता दिया सब कुछ कि पिज्ज़ा जो है वो बिस्किट दे रही है, महारानी चाय पी रही है, पिज्ज़ा वहाँ बिस्किट भी दे रही है। तो ये देखिए, ये है असली चेहरा भालू अप्पी का। जनाब ने ये बोला है, तो कहती है कि पिज्ज़ा तुम ये सब क्यों करती हो, तो बोले मुझे शालूपी ने बोला था। तो जनाब कहते शालूपी की नौकर हो क्या तुम। तो इसको इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको चुप करा दूँ, इसको 2 बातें सुना दूँ, लेकिन जनाब के आगे एक नहीं चलती, ये बात है। तो उस वक्त पे जनाब ने एक्सपोज कर दिया था इसको, और इसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। नान भी बोल रहा था कि बड़ी जो है चिड़चिड़ी है, हमसे काम कराती है, बहुत सारा काम कराती है, अगर नहीं करो तो गुस्सा करती है। सोचो ये कितनी घटिया औरत है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। उस टाइम पे तो उस बच्चों का खर्चा भी ये नहीं उठाती थी, गार्जियन भी जनाब मैडम थे, तो भी उनसे इतना सारा वो काम कराती थी। इतनी बड़ी आलसी है। और फिर क्या बहाना देता है कि फ्रेंड्स हमने कभी किया नहीं, हमने कभी करने दिया नहीं। तू आलसी है अपनी माँ की तरह, तुझे करना नहीं है, तू बोझ है धरती पे 1 नंबर की, जो कि बच्चों से काम करवाती है, नालायक कहीं की। अच्छा, रात को घूमने शहर पे, इसको मैं बोली तो ये रखड़ पट्टी करने की बड़ी इसको आदत है। रात के 12-1 बजे खुद तो जाती ही है, लहर को भी लेकर जाती है, और फौज लेकर जाती है पूरी, 4-5 लौंडो लपाटों के, जो और पीछे जो है लहर को बैठा देती है। इसको थोड़ी सी भी अक्ल या शर्म नहीं होती। और ढग्गे गुटका किंग को भी अक्ल नहीं है कि वो भाई टीनेजर को जो है 3-4 लोगों के साथ पीछे बिठा रहे हैं। मतलब 1 रुपये की अक्ल नहीं है भाई इसके अंदर। देखो, बाजा और उसके जो हस्बैंड है बहुत चालाक है। आपने एक दिन भी नहीं देखा होगा कि धारा रुक गई हो, उसके पेरेंट्स के बिना नहीं रुकी हो कभी भी। आती है अपने पेरेंट्स के साथ, चली भी जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि भाई धारा के पापा को एक रत्ती भर भरोसा नहीं है कि भालू अप्पी पे। इसका तो यही है, ये तो है ही रखड़ पट्टी करती रहती, तो क्या पता भाई धारा को भी ऐसे ही करे वो। तो उसके पापा एक दिन भी नहीं रुकने देते, जब आते हैं तब साथ में रहती है, जाती है तब उसकी माँ के साथ चली जाती है। और सही है भाई, इसी वजह से जो है वो अच्छे से पढ़ रही है वहाँ पे, अपनी उसकी हेल्थ भी अच्छी है। हेल्थ से मुझे याद आया, चालू अप्पी के योगा का क्या हुआ भाई। चालू अप्पी और चुकसाना बाजी दोनों ही जो है भाई बहने लग रही है अब तो। 2 दिन डाइटिंग करी, फिर डाइटिंग को टाटू कर दिया। वहाँ पे भी ट्रेडमिल जो है उसके ये यहाँ पे ससुराल में भी जो ट्रेडमिल लाई थी, वो कहाँ पे गई फ्रेंड्स। वो ट्रेडमिल अब ट्रेडमिल नहीं रही, वो अब हमारा स्टोर रूम बन गई है। वहाँ पे हम अपने कपड़े, एक्स्ट्रा सामान, पॉलीथीन के बैग, वो सब रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, जब वो सहरी करने उठा रहता है तब बोलती फ्रेंड्स हम इतने थक गए थे कि हमारी आँख ही नहीं खुल रही थी। भाई ऐसा कौन सा काम करती है जो थक जाती है। सड़ी ना, बैग कटका ना करे, थकती किस वजह से भाई ये। फ्रेंड्स, बातें करने से भी थकान महसूस होती है, इस पागल कॉफी को कौन समझाए। यू आर बातेलेस, भाभी की लैंग्वेज में बताऊँ तो यू आर बातेलेस। अच्छा, गुटका किंग की मम्मी बीमार थी, फिर भी उन्होंने शरबत बना लिया, जो गुलाबी शरबत की बात हो रही थी ना, वही शायद से शरबत बना लिया उन्होंने। भजिए भी बना दिए, चटनी भी बना ली, और बेचारी
सब कुछ बनाकर राह देख रही थी कि आए महारानी और वो जो है वो खोले, है ना, फास्ट उसका जो है ब्रेक करे। तो राह देख रहे थे सब, महारानी और गुटका किंग का। और उस टाइम पे भी ये जो है गुटका किंग के साथ चली गई किसी बहाने से कि बस सामान लेने जा रहे हैं। अरे भाई सामान लेने तो जाने दे, अगर रह जाएगी तो क्या हो जाएगा घर पे। तो इतनी डेस्परेशन रहती है इसको कि कहीं अकेला ना जाना, तो मैं हर जगह जाऊं। और आने के बाद जो है ऐसा दिखाना भी तो कि काम कर रही है। तो सबसे इजी काम जो होता है, जो सबको शरबत भर के दे रही थी, अरे बेन। अच्छा, फिर कुछ बना रहे थे, पता नहीं वो क्या चीज़ थी, खीर टाइप जो भी था। तो वो जब बना रही थी तब गुटका किंग पूछ रहा था, तुम्हारा पहली बार है ना, तुम्हारा पहली बार है ना। तो बोलते अरे नहीं, हमें याद नहीं है कि हमने बनाया था, कि अम्मा ने बनाकर भेजा था। ओहो हो, कॉन्फिडेंस तो देखो। तुझे लगता है तूने कुछ बनाया होगा पिछले साल भी, पागल। अभी भी नहीं आ रहा था, अभी भी उसकी सास समझा रही थी, बता रही थी, तो उसको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि हमें याद नहीं है। ये बहन पाक्कू तुमने नहीं बनाया होगा, ये पक्की बात है। और गुटका किंग बोल रहा था कि सेक लो, कुछ नहीं आता है, तुम सेक लो, कुछ भी नहीं आता है। तो उसकी सास कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा करूंगी। तो खुशी तो बड़ी हो रही, लेकिन फिर भी टालनी भी तो अरे अम्मा अल्लाह, आप क्यों करेंगे, हम सीख जाएंगे। लेकिन आप टिकोगे तब सीखोगी ना, अब टिकती तो हो नहीं बालू अपी। अच्छा, फिर कुछ डाल रही थी, वो भी मुझे नहीं पता, गरी क्या होता है कुछ, तो गरी डाल रही थी। तो बोल रही, गुटका किंग बोलता है अरे ऐसा नहीं डालते हैं। तो बोले अम्मी डालती है, अच्छा लगता है, हमने देखा है, हमने देखते जब अम्मी बनाती। तो देखती हो तो सीखा क्यों नहीं भाई। अम्मी ने खाली यही जिम्मा लिया है कि पिज्ज़ा को जो है कुकिंग सिखाए। पिज्ज़ा को कुकिंग इसलिए सिखाती है क्योंकि उनका बेनिफिट है। अभी सर्वेंट खाला की एब्सेंट में पिज्जा खाना बनाएगी, दोनों माँ बेटी के लिए, रानी साहिबा के लिए और प्रिंसेस के लिए, है ना। और रानी साहिबा अपने सिंहासन पे बैठी रहती है और प्रिंसेस चोई मुई जो है उसको घर पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए भटकती रहती है। अब आएगी तभी भी जरूरी काम से 9 to 5 वाला फील लेने के लिए ओबरे पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, कुछ जरूरी काम से जो है ओबरे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी आ गई है, शॉपिंग करने की इमरजेंसी आ गई फ्रेंड्स। अब देखो इसके व्यूज जो है ना डाउन हो रहे हैं, इसके व्यूज डाउन हो रहे हैं ना। अब देखना, अब ये भाई भाभी के साथ पैचअप कर लेगी, भाई भाभी के साथ पैचअप कर लेगी, रू बेबी को कुछ सामान दिला देगी। बहुत चालाकी इसके अंदर भरी है भाई, यूज करना अच्छे से ये जानती है। लेकिन अब जो है इसके भाई भाभी भाई थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करे तो अच्छा है, क्योंकि अब उसको जरूरत पड़ेगी, अब उसको हम साथ साथ की जरूरत है, कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि व्यूज डाउन हो रहे हैं, वो नहीं बढ़ पाएंगे। बालू अपनी कंटेंट लाओगी तभी जो है अब पहले वाला कमाल हो पाएगा, क्योंकि गया तो गया छपाक। अच्छा, अब जो है खाला के घर पे आराम करने गई थी, क्योंकि बेचारी इतना काम करती, इसके घर ससुराल में इतना ज़्यादा ये काम करती, बेचारी थकान तो महसूस होती होगी ना, इसलिए खाला के घर पे आराम करने गई थी। खाला जो है प्रिंसेस को फ्रूट काट कर दे रही, जबकि खाला खुद बीमार है। लेकिन खाला को ये मुंबई लेकर चली जाएगी, क्योंकि वो जैसे कि मैंने बोला कि भाई प्रिंसेस और रानी साहिबा को खाना पकड़ कर कौन खिलाएगा, प्रिंसेस की डिमांड कौन फुलफिल करेगा। लाई तो इसलिए थी क्योंकि इसको मौदाह में जब आती है तब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना टाइम पास करने के लिए। ससुराल में तो घबराहट हो जाती है, तो खाला का घर है वहाँ पे आ जाती है। तो अब वापस से खाला को लेकर चली जाएगी, क्योंकि खाला से जो है भाई खाने की डिमांड करनी रहती। खाना बनाने वाली ये खाला की देखा जाए तो कुक ही है इन लोगों के लिए वो। अच्छा, जो वो प्लॉट लिया था वहाँ पर इसने बकरियों का और मुर्गियों के लिए कुछ बनाया है, ठीक है। तो बोल रही कि अरे गुटको, उनको गर्मी नहीं लगेगी क्या, अरे गुटको उनके लिए फैन लगा दूँ, कूलर लगा दूँ। अरे बाप ले, बकरी और मुर्गियों को पाला किस लिए जा रही है, तो बताओ। खुद के पर्सनल पेट के लिए कि क्या, किस लिए पाला जा रहा है, कि दूसरों को जो है उस चीज़ के उसी इंटेंशन से देने के लिए। इतनी ज़्यादा जो है जीव दया है। लेकिन देखो ठीक है, हर किसी की फूड चॉइस है, लेकिन तुम ये हाईलाइट क्यों करती हो बार बार कि भाई तुम एकदम पशु प्रेमी हो, तुम पंछी प्रेमी हो। पंछी तो मुर्गी भी है, पंछी तो चकली भी है। अच्छा, चकली मतलब चिड़िया, ठीक है। तो उस दोनों में इतना भेदभाव क्यों। कबूतरों को दाना खिलाती है और मुर्गी जो है वो उसको खुद को ही खा जाती है। मछली जल की रानी है, लेकिन रात को हमें पकानी है। तो इतना भेदभाव क्यों है भाई, और ये इतनी नौटंकी क्यों है कि उनके लिए कूलर लगाना है, ये है वो है। एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है उन बेचारों के साथ पता ही है। तो ये सब हाईलाइट क्यों करना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, बट ये हाईलाइट करने की क्या जरूरत है जानबूझ के, सर्टन लोगों को ट्रिगर करने के लिए। बहुत नालायक औरत है ये, बहुत भाई। ये औरत हद प्रॉब्लमेटिक और हद नालायक है, मुझे समझ आ गया। ये जानबूझ कर ना दिखावा या ढोंग करती है पशु प्रेमी या पंछी प्रेमी बनने की, क्योंकि उसको पता है कि सर्टन लोग फिर ट्रिगर्ड होंगे। अच्छा हाँ, जब वो स्टव लेकर आती तो बोलती फ्रेंड्स, अम्मा जो है बहुत ज़्यादा हम पे जोर बोल के बोली थी कि ये अम्मा की पहली बार डिमांड थी कि भाई चूल्हा लेकर आ जाओ, और हाँ ब्रांडेड है, हाँ ब्रांडेड है। मतलब कितना एकदम पैसिव एग्रेसिव वे में बोलती है कि भाई देखो ब्रांडेड लाई। वाह बालू पी वाह। तो उसकी सास बड़ी खुश हो गई। बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, कब से नहीं था।
क्योंकि बेचारी को उन्हीं को पकाना है, उन्हीं को छड़ना है, नालायक से तो कुछ होगा नहीं। ये तो खाली अगर शरबत भी खाली करेगी तो थक जाएगी, अपने खाला के घर आराम करने चली जाएगी। तो इसके बस की तो है नहीं। वही बुजुर्ग औरत जो है जब चुकसाना नहीं होती तब वही काम करती रहती, थक ही जाएगी ना। तो खुश हो गई कि चूल्हा आ गया भाई। अच्छा, उसके बाद जो है लंगर जो है वो फेंका जाता है। मतलब कौन सी दुनिया में ऐसे भाई फेंका जाता है खाने का सामान। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे 3 वीडियोस भेजी थी जहाँ पर बहुत बहुत सभ्य तरीके से लोग जो है ना अपने अपना जो लंगर होता है, जो ये जो भी होता है वो लेकर खड़े हुए हैं और जिसको चाहिए वो लेते हैं। उसमें से लेते, कोई खजूर लेके खड़ा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ा है, कोई स्वीट लेके खड़ा है, कोई क्या लेके खड़ा है। तो उसमें से जिसको चाहिए वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेकर जाता है, अच्छा, गुटखा किंग ने तो वो कुछ बॉक्स में भरा था वो भी ऊपर चढ़ा रहे हैं। अरे भाई वो चीज़ ली क्यों है तुमने? बांटने के इरादे से ना, तो छुपा किस चीज़ के लिए रहे हो? किस चीज़ के लिए छुपा रहे? देने के लिए तो ली है। और जो ले रहा है उसका मतलब यही है कि भाई वो ज़रूरतमंद होगा बेचारे को, नॉर्मल डेज में वो नहीं जो है ज़्यादा खर्चा करता है या तो खरीदता है, तो अगर उसको फ्री में मिल रहा है तो वो ले रहा है। अब जितना भी ले रहा है भाई वही ज़रूरतमंद है, इसलिए अगर किसी के पास है वो क्यों ऐसे छीना झपटी करेगा। लेकिन जितने लोग छीना झपटी कर रहे थे, और ये गुटखा किंग भी छीना झपटी कर रहा था भाई, लंगर लूट के ला रहा था। जबकि ये चीज़ जो है गरीबों के लिए होती है, लंगर वगैरह जो रहता है कि भाई गरीबों में बांट दो, है ना। तो भाई ऐसे सामान फेंक रहा था, खाने के सामान को फेंक रहे थे और लोग भी पागल हो रहे थे लूटने के लिए। बाप रे, मतलब क्या है भाई खरी। और हर कोई तो इतना गरीब नहीं होगा, है ना, पूरा गांव तो गरीब नहीं हो सकता। ऐसे लूट रहे थे, बाप रे। तो ऐसा नहीं होता है भाई। लेकिन उसके गांव में मुझे लगता है अंधश्रद्धा कुछ ज़्यादा ही है। मेरी सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही अंधश्रद्धा है, ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। एनीवेज, अगर आप दान कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, तो आप अपना फ़ायदा उसमें भी निकाल रहे हो। वो जो है माइक में कोई बोल रहा था, स्पीकर में, ठीक है, बैकग्राउंड में बोल रहा था कि ये जो है भंडारा है डब्बा का जहाँ की तरफ से हमारे गुटखा किंग भाई जो है घर जमाई जो है वो बांट रहे हैं सबको। वहाँ पे भी अपने जो है ब्लॉगिंग चैनल को प्रमोट करा रहे हैं। मतलब कितने लालची और लुच्चे आदमी ये औरत है ये दोनों, कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के कुछ भी नहीं करेंगे। दान भी करेंगे तो स्वार्थ के साथ ही। वैसे इन लोगों का दान धर्म करने में तो ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे इस बात में तो इसके भाई भाभी ऐसे ही है, कंजूस मक्खी चूस। मतलब वो लोग तो इस वजह से अनाथ आश्रम नहीं गए थे क्योंकि रिकॉर्ड करने नहीं मिल रहा था और 10-15 हज़ार का सामान जो है उसको सेम स्टोर से लेना पड़ रहा था। तो ये इस मामले में तो ये दोनों भाई बहन सब कोई जो है सेम ही है कि दान धर्म नहीं किया जाता बिना किसी स्वार्थ। किसका भाई तो खाली 10 रुपए का चिप्स का पैकेट दिलाएगा ना तो भी रिकॉर्ड करेगा और खोल के देगा। 10 रुपए में क्या वो करोड़पति बन जाएगा? फ्रेंड ऐसी बात नहीं है। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी जो है, मेरी बीवी, पत्नी बोलने से मना कर, हमारी बीवी जो है बहुत अच्छे है। हमने सब कुछ तकसीम करवाया, सब लोगों ने बहुत दुआ दी, पूरे गांव वाले खुश थे। मैंने क्योंकि दिया था, सब तुमने दिया था, मतलब तो हमने, हमारी बीवी ने, हाँ हमारे बाबू ने, हमारा गुड्डा, हमारा बिल्ला छोटू सा, हमारा बच्चा है छोटू सा 12 साल का बच्चा। खबरदार कोई ऐसे बड़ी बोलेगा, बुजुर्ग बोलेगा। 33 साल की नहीं है हमारी गुड्डी 12 साल की है ना बाबू। अरे देखो फ्रेंड्स कैसे गुटको में बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आ गई मेरे जाल में। तो हम ये बोल रहे थे कि देखिए हम ये सब नहीं देखते, हम जो है दिल के बहुत साफ है, इसलिए तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बोलते हैं कि गुटको भाई दिल के बहुत साफ है। तो भाई भाभी का हमें नहीं पता, हम दोनों दिल के बहुत साफ है। मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले खुश है, गाँव वाले भी खुश हो गए। चलो गुटको हो गया हमारा, अब जाते हैं, हमें बहुत दिन रुक गए। ओके फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।